रूही का ये शेर खास तौर से कि इतनी ताखीर से मत मिल के हमें सब्र आ जाए और फिर हम भी नजर तुझसे चुराने लग जाए। हजरात गिरामी, ये नफ्सियात और ये जो नफ्सियाती पहलू हैं, इनमें एक खातून किस अंदाज से सोचती है, इसे अगर आसानी से समझना है तो हमें अब मुलाकात करनी है मोहतरमा शबीना अदीब से। मैं उनसे गुजारिश करता हूं तशरीफ लाएं। जनाब सद्र से इजाज़त चाहती हूँ। भावना जी, गमक की चमक तो अब मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया तक पहुँचे और पहुँचेगी इंशाअल्लाह ताला। चार मिसरे बल्कि एक मतला और कुछ शेर पेश करती हूँ, सुने। तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है, तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है, तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है, मेरी तरह तुम्हें आँखों में कौन रखता है, मेरी तरह तुम्हें आँखों में कौन रखता है, तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है। बहुत शुक्रिया भावना जी की तरफ से। और मेरी बहन सबिया बैठी हुई हैं, बहुत सी हमारी बहनें बैठी हैं जिन पर हम देखकर मुझे खुशी हो रही है। एक शेर पेश करती हूँ आप सबकी तरफ से। खुदा खुदा की जात पे हमको यकीन है वरना, खुदा की जात पे हमको यकीन है वरना, खुदा की जात पे हमको यकीन है वरना, दिए जला के हवाओं में कौन रखता है, दिए जला के हवाओं में कौन रखता है, खुदा की जात पे हमको यकीन है वरना, दिए जला के हवाओं में कौन रखता है। बहुत शुक्रिया कासिम भाई। जब आज आपको देखा और शकील भाई को देखा तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं रुदौली शरीफ से ही मैंने शुरुआत की है, उस तरह नशिस्तें मैंने बहुत पढ़ी हैं। शायद ये उन्हीं दुआओं का सदका है मुझ पर जो मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक शेर पेश करना चाहती हूँ। और ये अपने बच्चों को पहले खिला के खाते हैं। वाह वाह वाह। शेर सुने जहाँ जहाँ तक ये खूबसूरत समाते हैं। ये अपने बच्चों को पहले खिला के खाते हैं, ये अपने बच्चों को पहले खिला के खाते हैं। ये ऐसी फिक्र परिंदों में कौन रखता है, ये ऐसी फिक्र परिंदों में कौन रखता है, ये ऐसी फिक्र परिंदों में कौन रखता है, तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है। बहुत बहुत मेहरबानी कि आप सबने मुझे भी हिम्मत दी। थोड़ी सी और हिम्मत दीजिए ताकि मैं और हिम्मत के साथ आपकी खिदमत में शेर पेश करूं। इन दिनों जो मैं पढ़ रही हूं वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। सद्र साहब से फिर से इजाजत। सुने शेर मेरे भाइयों। सारे गम वहीं पर हैं, हर खुशी वहीं पर है,
आहा। तुम जहां से बिछड़े थे, वाह, 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 वाह। जिंदगी वहीं पर है। वाह, 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 वाह। तुम जहां से बिछड़े थे, जिंदगी वहीं पर है। शेर पढ़ती हूँ, मुलाजा कीजिएगा। तुम जहां से बिछड़े थे, तुम वहीं पे लौटोगे। वाह, 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 वाह। तुम जहां से बिछड़े थे, तुम वहीं पे लौटोगे। इसलिए नजर मेरी आज भी वहीं पर है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुम जहां से बिछड़े थे, तुम वहीं पे लौटोगे। इसलिए नजर मेरी आज भी वहीं पर है। वही मैं सोचूं, ये तरन्नुम वाली दाद मुझे अभी तक क्यों नहीं मिली। इसलिए नजर मेरी आज भी वहीं पर है। शेर बतौर खास आप सब जो मेरे लिए काबिल एहतराम है, शबीना अदीब एक शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहती है। दिल का और दुखों का ये तालमेल तो देखो। दिल का और दुखों का ये, दिल का और दुखों का ये तालमेल तो देखो। वाह। जिस्म में जहां दिल है, दर्द भी वहीं पर है। वाह, 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 वाह। जिस्म में, तालियां थोड़ी सी कमज़ोर हैं, लेकिन आप इतने बड़े लोग हैं कि मैं बार बार आपसे अगर तालियों के लिए कहूं तो ये भी बदतमीज़ी होगी। लेकिन अहले लखनऊ है, इसलिए मैं चाहती हूँ बस हिम्मत अफजाई करें। दिल का और दुखों का ये तालमेल तो देखो। जिस्म में जहां दिल है, दर्द भी वहीं पर है। जिस्म में जहां दिल है, दर्द भी वहीं पर है। अपनी मर्जी से मैंने पढ़कर देख लिया, अब हुक्म की तामील कर कर मैं कुछ कोशिश करती हूँ। दामन जो आंसुओं से मेरा नम नहीं हुआ, दामन जो आंसुओं से मेरा, दामन जो आंसुओं से मेरा नम नहीं हुआ। दुनिया समझ रही है मुझे गम नहीं हुआ। अब जरा लखनऊ वाली दाद मिलनी चाहिए मुझे इस शेर के लिए, और मुदौली वाली भी। बहुत शुक्रिया। कासिम भाई क्या तामील करूं। दामन जो आंसुओं से मेरा, दामन जो आंसुओं से मेरा नम नहीं हुआ। दुनिया समझ रही है मुझे गम नहीं हुआ।
दुनिया समझ रही है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर पढ़ती हूँ। गम भी किसी का जैसे खजाना था इल्म का। गम भी किसी का जैसे खजाना था इल्म का, जो बांटने से बढ़ तो गया कम नहीं हुआ, जो बांटने से। बहुत शुक्रिया। गम भी किसी का जैसे खजाना था इल्म का, जो बांटने से बढ़ तो गया कम नहीं हुआ, दामन जो आंसुओं से मेरा। मुर्गियों के साथ सुना रही हो? मैं इसलिए सुना रही हूँ नदीम भाई, एक वाकया मैं और शेयर करना चाहती हूँ। यकीन जानिए ये ऑडिटोरियम, कैफी आज़मी ऑडिटोरियम हमारे लिए बेपनाह फ़ख्र की बात है। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ख्र की बात ये भी है कि मैंने कैफी साहब के साथ भी मुशायरे पढ़े हैं, और शायद ये उन्हीं की सरपरस्ती है जो मैं आज इस ऑडिटोरियम में फिर से हाजिर हूँ। इसी गज़ल का एक वाकया मैं शायद पढ़ रही थी, और कैफी साहब ने मुझे मेरे उस्ताद मोहतरम अदीब मकनपुरी साहब से कहा कि अदीब साहब इस बच्ची को मेरे गांव आज़मगढ़ ज़रूर भेज दीजिएगा। इस फ़हरिस्त वहाँ की मुकम्मल हो गई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर ये बच्ची ये गज़ल पढ़ेगी तो इस बच्ची का नाम, ये जहाँ जहाँ जाएगी इसका नाम ज़रूर रोशन होगा। उन्होंने जो मुझे दुआएं दी थी, और आज इस ऑडिटोरियम को याद करके मुझे अपना वो ज़माना, वो पल, वो चीज़ें भी याद आ गई हैं। तो मैं सलाम करती हूँ और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कासिम भाई कि आपने मुझे याद किया और इस गज़ल को ख़ास तौर से मुझे याद दिलाई। ये गज़ल बतौर ख़ास एक शेर पढ़ना चाहती हूँ जिस पे मुझे तमाम हमारे बुज़ुर्गों की, गुलजार साहब हों और अपना मजरू साहब हों, कैफी आज़मी साहब हों, ज़ुबैर रिजवी साहब हों, कितने अब तो आपको तो याद है, बेकल चचा, खुमार चचा, तो ये तो सब मैं क्या बताऊँ। बस जब मैं नाम लेती हूँ तो मुझे फ़ख्र ही फ़ख्र महसूस होता है कि मैं अजीम हिंदुस्तान में पैदा हुई हूँ, और ये अजीम शख्सियतों की सरपरस्ती में मुझे आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बतौर ख़ास ये शेर कि आई बमसलेहत, आई बमसलेहत भी न गैरत फरोशियाँ। सुने शेर। आई बमसलेहत, आई बमसलेहत आई बमसलेहत भी न गैरत फरोशियाँ, गर्दन से सर जुदा तो हुआ खम नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई बमसलेहत, आई बमसलेहत भी न गैरत फरोशियाँ, गर्दन से सर जुदा तो हुआ खम नहीं हुआ, दामन जो आंसुओं से मेरा। बहुत शुक्रिया, आपके हुक्म की तामील मैंने की। मुझे एक गज़ल के 2-3 शेर पढ़ती हूँ, मुलाजा कीजिएगा। देखिए। तुम जहाँ हो मैं वही हूँ। बहुत मेहरबानी। तुम जहाँ हो मैं वही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहाँ हो मैं वही हूँ,
जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए। एक हो सकते नहीं हम सामने एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए। तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है। साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है। तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। असल में आज इतनी दाद दे दी आप लोगों ने कि मुझे लग रहा है कि इस वक्त थोड़ा सा थक से गए हैं, क्योंकि मैं तो 3-4 रातों की जागी हुई। जब मैं नहीं थक सकती तो आप कैसे थक सकते हैं। ये मुझे ऐसा तो लगता नहीं है। मैं कभी गाने हमेशा हिम्मत देती है। मैं पढ़ती हूँ, तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ, क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए। दिल टटोलो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों। बहुत अच्छा शेर है, हम का शेर है। वाह 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 वाह। ये लीजिए अपना माइक। बहुत एहसान किया आपने मुझ पर इस वक्त। कहने लगे फ़ौरन वापस कर देना, तो मैंने सोचा भाई डर लग रहा था मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई। जी 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 बिल्कुल। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए। दिल टटोलो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। दिल टटोलो मैं वहीं हूँ। और आप सब जो मेरे लिए, मैं सबका एहतराम करती हूँ और एक शेर पढ़ती हूँ। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते क्यों। शबीना जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। फिर से पढ़ती हूँ। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का।
कितनी हंसी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। मेरे मसीहा सुने, मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। वाह 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 वाह। 2-3 शेर। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। हयात में नूर बन के आ जा, गमों की काली घटा से पहले। हयात में नूर बन के आ जा, गमों की काली घटा से पहले। मेरे मसीहा वो बेवफा हो गया है, फिर भी उसी की यादों में गुम रहूंगी। वो बेवफा हो गया है, फिर भी उसी की यादों में गुम रहूंगी। ये कैसे भूलूं कि उसने मुझसे वफा भी की है जफा से पहले। मेरे मसीहा, बहुत शुक्रिया। वो बेवफा हो गया है, फिर भी उसी की यादों में गुम रहूंगी। ये कैसे भूलूं कि उसने मुझसे वफा भी की है जफा से पहले। मेरे मसीहा जो चाहते हैं, शेर सुने, जो चाहते हैं मदद सभी से, जलील होते हैं वो जहां में। जो चाहते हैं मदद सभी से, जलील होते हैं वो जहां में। नवाजती है उन्हीं को दुनिया जो मांगते हैं खुदा से पहले। बहुत शुक्रिया, आपने हुक्म दिया, आपके हुक्म तामील। जो चाहते हैं मदद सभी से, जलील होते हैं वो जहां में। नवाजती है उन्हीं को दुनिया जो मांगते हैं खुदा से पहले। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये शेर पढ़ती हूँ, जिम्मेदारान बैठे हैं। एक शेर पढ़ती हूँ, सुने। वतन बचाने का वक्त है ये, मकान बचाने की फिक्र छोड़ो। वतन बचाने का वक्त है ये, मकान बचाने की फिक्र छोड़ो। मेरे भी हाथों में दे दो परचम, मेरे बुजुर्गों हिना से पहले। वतन बचाने का वक्त है ये, मकान बचाने की फिक्र छोड़ो। मेरे भी हाथों में दे दो परचम, मेरे बुजुर्गों हिना से पहले। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे। और मेरा मिजाज और बतौर खास ये शेर भी कि खताएं मुझसे हुई है लेकिन मुझे यकीन है तू बख्श देगा। खताएं मुझसे हुई है लेकिन मुझे यकीन है तू बख्श देगा। मैं हश्र के दिन पुकार लूंगी तेरे करम को सजा से पहले। खताएं मुझसे हुई है लेकिन मुझे यकीन है तू बख्श देगा। मैं हश्र के दिन पुकार लूंगी तेरे करम को
सजा से पहले मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी। और भावना जी का एक हुक्म है नदीम भाई, बस एक मतला और दो शेर कि खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब हैं, वक्त कम है, बस दो शेर पढ़ती हूँ इस गजल के कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। खामोश लब है